हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हो आप सभी? एक बार सभी का फिर से स्वागत है। हम लोग बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सारे के सारे चैप्टर कवर कर चुके हैं। मेन चैप्टर्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो भी हैं सब खत्म। अब हमें एक दो नंबर वाले क्वेश्चन जिसमें आते हैं, ठीक है, मार्क्स के एक दो मार्क्स के क्वेश्चन जिस चैप्टर से आते हैं, ग्लास, प्लास्टिक, ठीक है, ये सब चीजें देखना है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर ग्लास। और आप लोग बहुत ही जल्दी से लाइक कर दीजिए सेशन को, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने, ठीक है, शेयर नहीं किया तो जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और सारे के सारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करना है आपको, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस लेक्चर को पूरा तरीके से देख सके और सभी का फायदा हो जाए। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि मैं अपने दोस्त को बता दूंगा तो वो कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक ही क्लास में पढ़े हो, ठीक है, बट उस क्लास में फर्स्ट एक ही लड़का आया होगा और लास्ट भी एक ही लड़का। ठीक है, सब ये चीजें, ऐसा कोई बात नहीं होती। ठीक है, आप जितनी मेहनत करोगे वही आपको मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी फुल कंसंट्रेशन के साथ देखो, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट, फिर आपको रिवीजन करना होगा बस। ठीक है, तो हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर आपका नाम है इसका ग्लास। ठीक है, तो अगर हमें ग्लास के बारे में बताना हो, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज अ ग्रुप ऑफ it is a group of metallic silicate। ठीक है, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटेलिक सिलिकेट। और ये किसने बोला था ऐसा? ठीक है, ये साइंटिस्ट, उनका नाम था थोरपे। क्या नाम था? थोरपे। ठीक है, उन्होंने ऐसा बताया था, इट इज ए ग्रुप ऑफ मेटेलिक सिलिकेट। ग्लास में होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो, सिलिका, पोटास, सोडा पोटास, लाइम को सिलिका के साथ मिला करके ग्राइंडिंग बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग करने के बाद फिर मिक्सिंग करना है। ठीक है, फिर उसके बाद उसको 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे बर्निंग करके हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या पाते हैं? ग्लास पाते हैं। ठीक है, और ग्लास को एकदम से तुरंत हम ठंडा कर लेते हैं, जिस भी शेप में हमें ढालना है, मोल्ड करना है उसमें, जिससे ग्लास जो है क्रिस्टलाइजेशन ग्लास का ना हो। इस प्रोसेस को एनेलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, ग्लास को पोटास, सोडा और लाइम सिलिका के साथ, ठीक है, ग्राइंडिंग करके फिर मिक्सिंग करके इसको 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पे, ठीक है, हम बर्निंग कराते हैं और हमें ग्लास मिल जाता है। और ग्लास को तुरंत ही हम ठंडा कर लेते हैं, एकदम हाई टेम्परेचर से एकदम लो टेम्परेचर पे। ठीक है, जिससे इसकी क्रिस्टलाइजेशन ना हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ग्लास के बारे में। ठीक है, टेम्परेचर क्या था? टेम्परेचर आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, टेम्परेचर था आपका 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ, ठीक है, ग्लास। देखिए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ग्लास। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स में है कि हम आपको देखिए हर एक चैप्टर में एक एक कोड दिए हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के लिए, तो इस चैप्टर में भी आपका कोड है SPSLLC। ठीक है, तो यहाँ पे S का क्या मतलब है? S का मतलब सिलिका। ठीक है, P से यहाँ पे है पोटाश। ठीक है, फिर सेकंड S से है आपका सोडा, L से आपका लाइम। ठीक है, सेकंड L से लेड ऑक्साइड, और लास्ट में सी से है कलेट। ठीक है, तो ये 6 चीजें हैं। सिलिका जो होता है ये आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, सिलिका से ही ग्लास फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, और पोटाश जो होता है, ठीक है, पोटाश से क्या होता है? ठीक है, पोटाश आपकी हेल्प करता है किसमें? फायर प्रूफिंग के काम में। ग्लास को फायर प्रूफ बनाता है। ठीक है, ग्लास को ये फायर प्रूफ बनाता है। ठीक है, और सोडा जो होता है, सोडा क्या करता है? ये इसको मेल्ट करने के काम में, यानी कि सोडा से हम ग्लास को मेल्ट करने में हमें हेल्प मिलती है। ग्लास को मेल्ट करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, ग्लास को मेल्ट करने में सोडा से हेल्प मिलती है। और लाइम जो होता है ये क्या प्रोवाइड करता है? हार्डनेस और स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक है, ये ग्लास को हार्ड बनाता है। ठीक है, ग्लास को हार्ड बनाता है। और लेड ऑक्साइड क्या करता है? लेड ऑक्साइड भी आपका स्ट्रेंथ ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, और जो ग्लास के क्रिस्टल्स आपस में एक साथ जुड़े थे, बाइंडिंग
तो वो भी आपका लेड ऑक्साइड की वजह से आता है और स्ट्रेंथ भी आता है। और कलेट की बात करें तो कलेट जो होते हैं ये ग्लास के छोटे छोटे पीसेस होते हैं जो हम क्या करते हैं जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो फिर से ये छोटे पीसेस मिला देते हैं, ठीक है, जो वेस्ट हमारे पास है, ठीक है, उसको मिला देते हैं और फिर से ये आपका यूजफुल फॉर्म में बन जाता है, ठीक है। और इसको जब मिलाते हैं कलेट को, गिलास के जो पीसेस हैं, तो उसके साथ हम छोटे इसके साथ डीकलराइजर भी मिलाते हैं जिसमें अगर इसका कोई कलर हो तो वो खत्म हो जाए, ठीक है, और जो कलर हमें मिलाना है वो हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, सिलिका, पोटास, सोडा, लाइम, लेड ऑक्साइड और कलेट, ठीक है। अब इसके बाद है आपका, इसके बाद हमारा है कि इंग्रेडिएंट्स के बाद नेक्स्ट चीज है आपका मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग बनती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या है कि कुछ टर्म्स है, कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, एक एक प्रोसेस, एक एक चीजें करके हम, ठीक है, करते हैं, ग्लास बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला काम हमें क्या करना रहता है, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो रॉ मटेरियल क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था, क्या क्या चीजें मिलाते हैं हम लोग, मिला करके ग्लास बनाते हैं, सोडा, पोटास, लाइम, सिलिका। अभी इन सब चीजें हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। दूसरे फिर उसके बाद फिर क्या करोगे, इन सब का बैच बनाना है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बैच, ठीक है। फिर थर्ड है आपका, अब इन सबको जब प्रिपरेशन के लिए यानी ग्राइंडिंग और मिक्सिंग हो गई, तो इसके बाद में मेल्टिंग इन फर्नेस में इसको सबको हाई डिग्री टेम्परेचर पे, कितने टेम्परेचर पे, 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मेल्ट करना है, ठीक है। और इसी समय हम क्या करते हैं, ये जो कलेट है, कलेट एंड डी कलराइजर, ठीक है, डी कलराइजर, ये मिक्स कर देते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फैब्रिकेशन यानी मेल्टिंग के बाद अब आपका ग्लास जो है फॉर्म हो चुका है, ठीक है। अब फिफ्थ आपका आता है एनिलिंग, ठीक है, एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब ये होता है कि ग्लास बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे है, इसको एकदम से आपने ठंडा कर दिया, तो यही है एनिलिंग, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ग्लास, जिसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं रॉ मटेरियल्स का, ठीक है। फिर प्रिपरेशन मतलब बैच की प्रिपरेशन करते हैं, जो भी आपके पास रॉ मटेरियल उनका बैच बनाएंगे, ठीक है। फिर उसी में हम लोग ग्राइंडिंग मिक्सिंग कर देते हैं, फिर उसके बाद इसकी मेल्टिंग कराते हैं रॉ मटेरियल्स की, और फिर उसके बाद फैब्रिकेशन, ठीक है, और लास्ट में एनिलिंग। एनिलिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि आप इसमें क्या करते हो, एकदम से ग्लास को ठंडा कर देते हो जिससे ग्लास जो है क्रिस्टल फॉर्म में ना बनने पाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग इंग्रेडिएंट्स और, ठीक है, बेसिक चीजें। अब इसके बाद फिर हम लोग जानते हैं कि ये तो ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब मैंने बोला ना कि इसको तुरंत ठंडा कराना है, तो किसी ना किसी प्रोडक्ट में इसको, ठीक है, किसी न किसी फॉर्म में बना देना है, ठीक है। तो वो चीज हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है। हेडिंग क्या बनेगी अब, मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान से एक एक चीज आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं और सारी की सारी चीजें एकदम टिप पे है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी याद हो जाएंगी, ठीक है। बस जैसे ही, ठीक है, आप खाली पाते हो 10-15 मिनट के लिए, ये सब चीजें रिवीजन बस करते रहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं हेडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है। देखिए मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि आपका कौन कौन से मेथड से हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो सबसे पहला है आपके पास ब्लोइंग, ठीक है, दूसरा है आपके पास मोल्डिंग, ठीक है, फिर प्रेसिंग, ठीक है, प्रेसिंग, फोर्थ है आपके पास कास्टिंग, ठीक है। फिर क्या क्या है, ब्लोइंग, मोल्डिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, ठीक है। फिर इसके बाद फिर रोलिंग, 6 है आपके पास फ्लैट ड्राइंग, ठीक है, और 7 है आपके पास स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग।
देखिए ये 7 प्रोसेस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि ग्लास प्रोडक्ट बनाने के, ठीक है। तो मतलब यही चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। ब्लोइंग में क्या होता है कि देखिए आपके पास होता है एक 12 मिलीमीटर डायमीटर का एक ब्लो पाइप होता है। कितना लंबा? 1 मीटर लेंथ का, ठीक है, 1 मीटर लेंथ, ठीक है, जिसमें होती है। और क्या करते हैं इस क्या होता है? ये ब्लो पाइप, ठीक है, ब्लो पाइप। जब आपके पास ग्लास फॉर्म बन जाता है, ठीक है, तो हम इसको ब्लो पाइप में ले करके, ठीक है, ब्लो करके मशीनों द्वारा ब्लो करा करके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे इससे हम क्या बनाते हैं? बॉटल बनाते हैं, बॉटल और बॉल वगैरह बनाते हैं, ग्लास के बॉल, ठीक है। तो ये चीजें ब्लोइंग से बनती हैं। मोल्डिंग में क्या करते हैं? डिफरेंट शेप और साइज के मोल्ड्स होते हैं हमारे पास, हम उसमें ग्लास को डाल देते हैं और वो थोड़ी देर में हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है। प्रेसिंग में क्या करते हैं? प्रेसिंग में हम, ठीक है, प्रेसिंग में हम जो ऐसे मटेरियल्स होते हैं ग्लास के जो अंदर से खोखले हो, हॉलो हो, ठीक है, तो वो चीजें हम बनाते हैं, हॉलो मटेरियल्स, ठीक है। कास्टिंग में हम क्या करते हैं? सेम आपका मोल्डिंग के जैसे ही लगभग होता है, ठीक है, कि हम इसमें कास्टिंग कराते हैं, ठीक है, ग्लास की, ठीक है, अलग अलग शेप और साइज में। रोलिंग में क्या होता है कि हम इसमें ग्लास प्लेट बनाते हैं, ठीक है, ग्लास प्लेट बनाते हैं, ठीक है। और फ्लैट ड्राइंग में ग्लास शीट बनाते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? आपके पास, ठीक है, ग्लास है, ठीक है, मेल्ट फॉर्म में, ठीक है, हम क्या करते हैं? इसको फ्लैट इसको बिछा देते हैं और उसके ऊपर, ठीक है, प्रेशर देते हैं जिससे सीट में चेंज हो जाता है। और रोलिंग में हम रोल करके ग्लास प्लेट बनाते हैं, ठीक है। और स्पिनिंग में क्या है? स्पिनिंग में हम ग्लास के जो बहुत पतले पतले ग्लास के प्रोडक्ट होते हैं, जिसमें मतलब कि जो बहुत पतले थिन लेयर यूज होती है ग्लास की, ठीक है, वो चीजें हम बनाते हैं स्पिनिंग में, ठीक है। थिन ग्लास बनाते हैं, थिन ग्लास के प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, स्पिनिंग मेथड से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है। क्या क्या है? ब्लोइंग, मोल्डिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग, रोलिंग, फ्लैट ड्राइंग और स्पिनिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? टाइप्स के बारे में। टाइप्स आपका कभी कभी एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लास प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ ग्लास, ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्लास। यहां पे लिखते हैं टाइप्स ऑफ ग्लास, ठीक है। देखिए टाइप्स ऑफ ग्लास में क्या है? सबसे पहले है आपके पास, हम कॉमन ग्लास यहां लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कॉमन ग्लास, ठीक है। दूसरे नंबर पे है आपका, ठीक है, बोरो सिलिकेट ग्लास, ठीक है, कॉमन ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, ठीक है, फिर कॉमन ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, फिर इसके बाद फिर आपका है, इसके बाद सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। क्या है? सोडा लाइम ग्लास, सोडा लाइम ग्लास, ठीक है। फोर्थ है आपका पोटास लाइम ग्लास, और फिफ्थ है आपका पोटास लेड ग्लास, ठीक है। देखिए कॉमन ग्लास जो होता है, ठीक है, नॉर्मल जो ग्लास होते हैं, ठीक है, उनसे, ठीक है, जिससे हम बॉटल वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वो चीजें हो जाती हैं आपकी कॉमन ग्लास में आ जाती हैं, ठीक है। इसमें हम जनरली क्या करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सिलिका वगैरह मिला करके, पोटास सिलिका, लाइम, ठीक है, सोडा, ये सब मिला करके हम कॉमन ग्लास बनाते हैं। बोरोसिलिकेट ग्लास जो होता है उसका फॉर्मूला होता है B2O3 इंटू 6SiO2, और इसी को हम बोलते हैं पायरेक्स ग्लास, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछ सकता है पायरेक्स ग्लास क्या होता है, तो आप बता सकते हो बोरोसिलिकेट ग्लास पायरेक्स ग्लास होता है, ठीक है। अब बोरोसिलिकेट ग्लास पायरेक्स ग्लास होता है, ठीक है। इससे हम क्या बनाते हैं? जैसे जो रसोई यानी किचन के जो बर्तन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चीजें हम बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाते हैं। सोडा लाइम ग्लास है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2O इंटू CaO इंटू 6SiO2। देखो सिलिका तो रहेगा ही रहेगा, मेन इंग्रेडिएंट था, मैंने बताया था। सोडा, ठीक है, सोडियम डाइऑक्साइड, और लाइम CaO इंटू 6SiO2।
अब इसी को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ सोडा ग्लास भी बोल देते हैं, या फिर इसको सॉफ्ट ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, सोडा लाइम ग्लास। फिर पोटास लाइम ग्लास में क्या होगा आपका, K2O इंटू CaO इंटू 6SiO2। इसको हम हार्ड ग्लास भी बोलते हैं। ठीक है, हार्ड ग्लास। ठीक है, हार्ड ग्लास, या फिर और यहाँ पे लिख सकते हैं बोहेमियन। क्या लिखते हैं, बोहेमियन, बोहेमियन ग्लास। ठीक है, पोटास लाइम ग्लास को का फॉर्मूला होता है, अब देखो पोटास यानी K2O और लाइम CaO और 6SiO2। ठीक है, पोटास लेड ग्लास की बात करें तो ये क्या बनेगा, K2O इंटू PbO इंटू 6SiO2। ये होता है आपका क्या, इसको हम बोलते हैं फ्लिंट ग्लास। क्या बोलेंगे, फ्लिंट ग्लास। ठीक है, ये हो जाता है आपका पोटास लेड ग्लास। पोटास K2O, लेड यानी PbO और लेड ऑक्साइड। ठीक है, और 6SiO2। ठीक है, इसमें देखो इन सब से काम क्या करते हैं, जैसे बोरोसिलिकेट ग्लास आपको बता दें, सोडा लाइम ग्लास, पोटास लाइम ग्लास, पोटास लेड ग्लास। सोडा लाइम ग्लास सॉफ्ट ग्लास है। ठीक है, तो सॉफ्ट चीजें बनने में काम आती है। हार्ड जो भी मटेरियल हमें बनाते हैं ग्लास के, वो पोटास लाइम ग्लास से बनाते हैं, और पोटास लेड ग्लास वगैरह। ठीक है, वो भी आपके कभी कभी जैसे जो सजावटी चीजें होती है उनको बनाने में, ठीक है, या किचन के बर्तन में भी ये सब चीजें इस्तेमाल होती है। ठीक है, बल्ब बनाने में, ठीक है, जो ग्लास के बल्ब होते हैं, तो उन सब चीजों में ये चीजें यूज होते हैं, उन सब चीजों को बनाने में हम यूज करते हैं। ठीक है, पोटास लेड ग्लास। तो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, बहुत सिंपल है। आप फॉर्मूला याद रखोगे, उसी से आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। Na2O CaO 6SiO2, इसी में आपका डिफिनीशन भी है कि हम क्या, सोडा लाइम और क्या सिलिका को मिला करके हम क्या बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं। ठीक है, और हम या उसी में पोटास के साथ इसको कर सकते हैं, या पोटास और लेड को मिला करके कर सकते हैं। सिलिका रहना ही रहना है, सिलिका इज अ मेन इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, अब इसके बाद है आपका कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास प्रोडक्ट का टाइप्स ऑफ ग्लास। टाइप्स ऑफ ग्लास के बाद, ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लास। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लास। ठीक है, तो एक एक चीज आप लोग नोट कर लेना अच्छे से। ठीक है, नोट मैं बोलता हूं कि कॉपी और पेन जरूर लेकर के बैठिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि जो भी चीजें यहाँ पे चल रही हैं वो आपके पास हो। ठीक है, ताकि आप जब भी मन हो, ठीक है, जब भी आपको टाइम निकल रहा हो, तो तुरंत आप उसको पढ़ सकें। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लास। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लास। ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लास में, ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में। ये इसके बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा, बुलेट प्रूफ ग्लास। बुलेट प्रूफ ग्लास, ठीक है, क्या होता है कि आप लोग जो समझते हो कि जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है सिर्फ ग्लास का होता है, ये ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें एक लेयर ग्लास की होती है और दूसरी लेयर प्लास्टिक की होती है। ठीक है, अल्टरनेट लेयर होती है। ठीक है, एक एक चीज की। ठीक है, हम आपको अभी बताया मैंने प्लेट ग्लास, ठीक है, ग्लास प्लेट। तो इसमें क्या होता है कि अल्टरनेट लेयर ऑफ प्लेट, ग्लास प्लेट, ठीक है, एंड विनाइल रेजिन। ठीक है, इसको मिला करके हम बनाते हैं क्या, बुलेट प्रूफ ग्लास। ठीक है, एक लेयर आपका ग्लास प्लेट, दूसरी लेयर विनाइल रेजिन होता है। ठीक है, विनाइल रेजिन प्लास्टिक होता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका वायर्ड ग्लास। ठीक है, वायर्ड ग्लास। तीसरा है आपके पास परफोरेटेड ग्लास, फोर्थ है आपके पास हीट एक्सक्लूडिंग ग्लास। ठीक है, और फिफ्थ है आपके पास फाइबर ग्लास। क्या है, फाइबर ग्लास। ठीक है, देखिए वायर्ड ग्लास जो होता है, ठीक है, वायर्ड ग्लास किस काम में आता है, आप जैसे कहीं कहीं पे देखते हो जो छत वगैरह होती है, ठीक है, जो इस रूफ होते हैं, ठीक है, स्काई लाइट, ठीक है, वो क्या होते हैं, शीशे के बने होते हैं, ग्लास के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये स्काई लाइट्स के काम में आता है। ठीक है, और फिर
परफोरेटेड ग्लास की बात करें, ठीक है, परफोरेटेड ग्लास क्या होता है? परफोरेटेड ग्लास आपका जो होता है वो वेंटिलेशन पैनल वगैरह बनाने के काम में आता है, ठीक है, ग्लास विंडो वगैरह बना, विंडो के ग्लास वगैरह में, ठीक है। तो वेंटिलेशन पैनल यहाँ पे लिख देते हैं, वेंटिलेशन पैनल्स। और हीट एक्सक्लूडिंग ग्लास क्या होता है कि ये जैसे रेलवे के कोचेस वगैरह में जो लगे होते हैं, ठीक है, ग्लास, उसमें काम देता है, कोचेज ऑफ रेलवे, ठीक है। और फाइबर ग्लास क्या होता है आपका? ये फाइबर ग्लास जो होता है ये फायर प्रूफ होता है, ठीक है, फायर प्रूफ ग्लास होता है, ठीक है, एक तरह से फायर प्रूफ ग्लास होता है, ठीक है। तो ये कुछ मेन है ग्लास के, ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज जो कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ होती है, जैसे परफोरेटेड ग्लास वगैरह वेंटिलेशन पैनल बनाने में काम देती है, ठीक है। सबसे मेन जो था इसमें ये था बुलेट प्रूफ ग्लास के बारे में, ठीक है। तो ये हो गई आपके डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा ग्लास में, ठीक है। ग्लास में आपका पहले तो ग्लास का डिफिनीशन, ठीक है, फिर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बाद हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद फिर टाइप और डिफरेंट वेराइटीज, ठीक है। फिर जैसे कुछ अगर और चीजों की बात करें इस चैप्टर में, यूजेस, और अब जैसे ये चैप्टर पढ़ ही रहे हैं तो सारी चीजें मान जाते हैं। डिमेरिट्स और डिमेरिट्स की अगर बात करें तो जैसे इसके डिमेरिट्स बहुत कम है, ठीक है, लेकिन ठीक है फिर भी उनको जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे ग्लास के जो डिमेरिट्स हैं, ग्लास में जो कमियां हैं वो ये है कि एक तो झटका, हल्का सा भी झटका अगर लग जाए, ठीक है, तो ये सहन नहीं कर पाता, टूट जाता है, तो एक तो ये बहुत बड़ा डिमेरिट है, ठीक है। फिर दूसरा डिमेरिट ये है कि इस पे ज्वाइंट नहीं लगा सकते, जिसमें जोड़ नहीं लगा सकते, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि इसकी वर्केबिलिटी अच्छी नहीं है, काटना पीटना थोड़ा आसान उतना नहीं है, उतना अच्छा से हम नहीं कर सकते, ठीक है, ड्रिल करना, ये सब चीजें ये वर्केबिलिटी में आ जाएंगी कि ये चीजें उतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। और इसके अगर मेरिट्स की बात करें तो मेरिट्स इसके बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि जैसे इसमें आग नहीं लगती तो फायर प्रूफ है, ठीक है, क्लीन बहुत रहता है, ठीक है, साफ करना आसान है, ठीक है, और लाने ले जाने मतलब इजिली अवेलेबल है, सस्ता है, ठीक है। लाने ले जाने में तो टफ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, टूटने का डर रहता है, ठीक है, लेकिन ये सस्ता है, आसपास आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जिस तरह से आप चाहो, जिस डिफरेंट शेप और साइज में चाहो उसमें हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा क्या है कि इसमें एक चीज ये फायदा है कि आप इसको एज ए साउंड प्रूफ मटेरियल के रूप में यूज कर सकते हो, ठीक है। और जैसे दीवारों के बीच में इसको करके लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया हीट एक्सक्लूडिंग के भी काम में आ जाता है, ठीक है। इसकी मेरिट्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारे यूजेस हैं। आप जैसे विंडो पैनल्स बनाने में, ठीक है, किचन के काम में, ठीक है, ग्लास वगैरह बनाने में, बल्ब बनाने में, ठीक है, ग्लास और उसी के साथ साथ जो हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे प्लास्टिक, ये चीजें आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा यूज होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सस्ती हैं, इजिली अवेलेबल है, ठीक है। बस प्रॉब्लम ये ग्लास के साथ कि ये थोड़ा सा जल्दी टूट जाती है, ठीक है, ज्यादा आघात को सह नहीं पाती है, ठीक है। तो ये चीज है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर, ठीक है, डिफरेंट वेराइटीज ग्लास का जो ये चैप्टर है ये खत्म होता है। अब इसके बाद फिर आपका सिर्फ एक चैप्टर बचा है, ठीक है, जो कि है आपका प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक चैप्टर है जो आपका बचा है, ठीक है। इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल में जो आपका चैप्टर है एग्रीगेट और फिर इसके अलावा जो है मोटार, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किस सब्जेक्ट में, सीटी में इसको हम कवर कराएंगे हम लोग, ठीक है, सीटी में ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अभी बिल्डिंग मटेरियल इतनी चीजें देखो, वैसे भी सीटी की चीजें हैं ज्यादातर, ठीक है, एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट जो भी है, फिर मोटार है, मोटार सीमेंट सैंड का मिक्सचर, फिर कंक्रीट सीमेंट एंड ग्रेड का मिक्सचर, तो सारी चीजें कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ोगे तो वो फिर वहां पे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और हमने जो यहाँ पे मेन चीजें थी, ठीक है, रॉक्स एंड स्टोन, ठीक है, रॉक्स एंड स्टोन्स, फिर आपका ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स में मैंने अलग से जो भी और क्ले के प्रोडक्ट्स है उनके बारे में भी बता दिया था। फिर इसके बाद फिर आपका था लाइम, ठीक है, सीमेंट के बाद टिम्बर, ठीक है, टिम्बर के बाद आपका पेंट्स में पेंट, डिस्टेम्पर, वार्निश, ये सारी चीजें। और फिर उसके बाद फिर आज क्या हुआ आपका ग्लास, और कल आपका, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में आपका प्लास्टिक। तो ये सारी चीजें आप एकदम से नोट्स आपके प्रिपेयर हो गई होंगी, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें और बाकी हैं, जो नोट्स बनी है उसको आप, ठीक है, किसी
शीट में लेकर के आप स्टेपल करके रख लीजिए, और या फिर अगर आपने कॉपी बनाई है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, पेपर ना लेके कॉपी बनाई तो बस उसको आप टाइम टू टाइम उसको रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। एक्चुअली बिल्डिंग मटेरियल से बहुत ज्यादा मार्क्स से चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर चीज आपको अच्छे से लेकर के चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसे इसमें चीज नहीं जो आपने अपने बचपन से आज तक में देखी ना हो, जानी ना हो, ठीक है, या इवन छुआ ना हो। हर चीज आपने देखा है, छुआ, जाना है, ठीक है, हर चीज से वाकिफ हो बहुत डिटेल में, ठीक है। बस उसकी टेक्निकलिटीज हमें जाननी है, जो कि हम लोग यहाँ पे एक एक करके अच्छे से जानते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हर चीज बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस टेस्ट सीरीज पे ध्यान दो, थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगाते रहिए जरूर, रिवीजन करते रहिए जरूर, ठीक है। बहुत जल्द ही सारी चीजें आपके फेवर में हो ही जाएंगी, ठीक है, जब आप मेहनत करोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।